नमस्कार स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने पहले किया था प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, क्योंकि जब हमें इस चैप्टर में करने हैं कार्बन के कंपाउंड तो वी शुड नो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फर्स्ट। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एलोट्रोपिज्म कार्बन में कैसा है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन इज मेड, वैलेंसी कार्बन की क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ आवर टॉपिक इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बात आती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और एक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की मेनली हम तीन ब्रांच बनाते हैं। जैसे साइंस की आपने तीन ब्रांच बना रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऐसे हम केमिस्ट्री के भी ब्रॉडली तीन कैटेगरी बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में एनर्जी, स्ट्रक्चर, लैटिस वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इस तरह के चैप्टर होते हैं, इस तरह का टॉपिक होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं। शॉर्ट में अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिजिकल केमिस्ट्री द एनर्जी क्राइटेरिया एंड अदर फिजिकल प्रोसेस इन ऑल द कंपाउंड, आइदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज स्टडी of organic compound. It is the study of organic compound. Now question is that what are organic compound? अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमने डेफिनेशन दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट can only be made by the any natural force, divine force, vital force इसको बोले। कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति हम जिसको कहें, देवताओं की शक्ति, मतलब इस तरह की फिलोसफी थी शुरू में। इन हिंदू में तो हमने ये लिया कि भाई ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है सब कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोगों का एक क्रिएचर है, एक कंटिन्यू करता है और एक डिस्ट्रक्शन करता है। तो वो अलग अलग थ्योरी थी उस टाइम की, जो पैरेलल थ्योरी थी। देखो जिस टाइम पे हमने कहा कि जो भी आदमी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब एक पर्टिकुलर देवता ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, उसका नाम हमने ब्रह्मा जी दे दिया। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब अनसाइंटिफिक बात है, किसी ने तो बनाया है। अब किसने बनाए, उसी टाइम पे यूरोपियन साइंटिस्ट की थ्योरी क्या थी कि देयर इज एनी डिवाइन फोर्स that make the living organisms। और living organisms किससे बने हैं, these are the organic compound। तो शुरुआत की जो हमारी organic compound की definition थी वो थी कि organic compound are those compound which are obtained from the living source। और living source हमारे लिए क्या है, animal और plant। तो हम कहें organic compound that have living source, यानी कि they are obtained from plant and animal। जो कहां से मिले हमें, प्लांट और एनिमल से मिले। they are obtained first from plant and animal। लेकिन ये डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्स से मिलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो लिविंग सोर्स में प्रेजेंट है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी नहीं है। और आज के दिन ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है जो हम नहीं बना सकते। अगर हम कहें कि कोई नेचुरल में ये बनते हैं, ये लिविंग
ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं जो आज के दिन जो हम लैब में ना बना सकें। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अल्कोहल, सब कंपाउंड तो हम बनाते हैं। तो सिर्फ हम ये कह दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ओनली मेड इन द लिविंग सिस्टम, तो ये डेफिनेशन गलत होगी। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया CONH2NH2। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में प्रिपेयर किया। वुलर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वुलर ने फिर ये जो डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन द लिविंग सिस्टम, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। वुलर ने पहला कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। और आज के दिन नॉट ओनली यूरिया, we can say 100 or if not 100 then 99% organic compound can be prepared in the lab। तो हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन चेंज करनी होगी कि भाई जो लिविंग सोर्स में मिलते हैं, एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। नाउ वी से ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन। हमने एक डेफिनेशन पहले ये भी दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन। कई डेफिनेशन दी हमने। पहले हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलते हैं, उन्हीं में सिंथेसाइज हो सकते हैं, वाइटल फोर्स ही उनको बना सकती है। फिर हमने कहा नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन। लेकिन बाद में पता चला कि कार्बन के सारे कंपाउंड भी ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन के भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। लेकिन बाद में पता चला कि और भी बहुत सारे कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन के अलावा। फिर हमने कहा दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसे चेंज करते गए। मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। Hydrocarbon and their derivative. This is the present definition of organic compound. Organic compound are the hydrocarbon and their derivative. What is mean by hydrocarbon? Hydrocarbon, compound having hydrogen and carbon। कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है। एग्जांपल मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, बेंजीन, बहुत सारे। Those compounds that have only carbon and hydrogen are known as hydrocarbon। Derivative of hydrocarbon, derivative of hydrocarbon means which are prepared from hydrocarbon by replacing one or more than one hydrogen from hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मीन्स प्रोडक्ट। जैसे मिल्क के डेरिवेटिव दही है, पनीर है, छाछ है, ये दूध से बनाए गए तो ये दूध के प्रोडक्ट हो गए, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए। तो ये मिल्क के डेरिवेटिव हो गए विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्क। हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, इसकी एक हाइड्रोजन हटा के हमने Cl लगा दिया तो ये क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका नाम मीथेन है।
इसका नाम क्लोरोमीथेन है। ये हाइड्रोकार्बन है, इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अगर हमने एक एच हटा के OH लगा दिया तो इट बिकम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अगर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो इट बिकम नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। एच हटा के हम Cl लगा दें, Br लगा दें, आइडो लगा दें, OH लगा दें, CHO लगा दें, CO लगा दें, COOH लगा दें, नाइट्रो लगा दें, और बहुत सारे ग्रुप हैं, और बहुत सारे ग्रुप हैं। इसको हम कहते हैं क्लोरो डेरिवेटिव, ब्रोमो डेरिवेटिव, हाइड्रो डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, नाइट्रो, अमीन। ये हम करेंगे आगे। और ये जरूरी नहीं कि आप एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करो, आप 2 रिप्लेस कर सकते हो, आप 3 रिप्लेस कर सकते हो, आप 4 रिप्लेस कर सकते हो। ये मोनो डेरिवेटिव है, मोनो का मतलब एक, ये डाई या बाई, ये ट्राई और ये टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए। आपके पास है C2H6, CH3, CH3, आपने इसमें से एक रिप्लेस कर दिया, 2 रिप्लेस कर दिए, दोनों अलग अलग कार्बन से रिप्लेस कर दिए, चाहे दोनों एक से रिप्लेस कर दिए और चाहे अलग अलग से रिप्लेस कर दिए। एक पे Cl लगा दिया और दूसरे पे OH लगा दिया। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है या 2 ही करने हैं या एक ही जैसे ग्रुप से करने हैं। किसी कंपाउंड में 15 हाइड्रोजन है, उनमें से हमने एक किसी से रिप्लेस कर दिया, एक किसी से। जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे उतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन है, क्योंकि सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे कम मोलर मास का कंपाउंड क्या बन सकता है? एक कार्बन का, और एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होंगे। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मीथेन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हमने 2 कार्बन, 3 कार्बन, 10 कार्बन, 50 कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, Cl से रिप्लेस कर दिया, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म। एंड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड व्हाई कार्बन मेक सो हाई नंबर ऑफ कंपाउंड। नाउ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ organic compound. Organic compound are the hydrocarbon and their derivative. This means organic chemistry is the study of hydrocarbon and their derivative. अब हम क्या कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम कहते हैं इट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, HC लिख रहा हूं शॉर्ट में, हाइड्रोकार्बन, चलो आगे लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑलरेडी वी हैव डन, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, और उसके डेरिवेटिव क्या है? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन रिप्लेसिंग बाय द वन और मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, which are prepared from hydrocarbon by replacing one or more than one hydrogen from hydrocarbon. वो हो गए हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। तो ये हो गई मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक। अच्छा एक बात देखिए, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है जैसे ये था CH4 और यह है Cl2, इसका H हटा दिया, इसका Cl हटा दिया,
और हमने बना दिया CH3Cl। तो कोई कहता है कि भाई हमने H को हटा के Cl लगाया, या Cl2 के Cl को हटा के, बात तो एक ही है, H को हटा दिया और Cl लगा दिया, ये H और Cl बचा हुआ HCl हो गया। दूसरा हम ये कहें कि हम Cl को हटा दें और ये लगा दें, Cl को हटा के CH3 लगा दें, Cl को हटा के CH3 लगा दिया तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा। और एक हम कह रहे हैं H को हटा के Cl लगा दिया तो भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अब क्या कहोगे आप? H को हटा के Cl लगाया, CH4 के H को हटा के Cl लगा दिया, या Cl2 के Cl को हटा के CH3 लगा दिया। आप कहो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। थप्पड़ तुम्हें लगे या तुम थप्पड़ के लगो, एक ही बात है क्या? कब कहोगे कि तुम्हें थप्पड़ लगाया, तुम थप्पड़ के लगे हो? वो डिपेंड करेगा मुंह कौन किया है। थप्पड़ यहाँ पे है, तुम आके इस पे लग गए, और ये जाके तुम्हें लगे, डिफरेंस है ना? कोई बात नहीं है। अटैक किसने किया? अगर ये बोल्ट पहले ब्रेक होता है, ये अटैक करता है, तब तो हम कहेंगे H को हटा के Cl लगा दिया। और पहले ये बोल्ट ब्रेक होता है, फिर ये अटैक करता है इसमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत जरूरी है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, कौन सा ग्रुप हट रहा है और किस ग्रुप की जगह कौन लग रहा है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन रिएक्टेंट, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहां पे हम रिएजेंट की भी बात करते हैं। रिएजेंट मीडियम का भी रोल है, कौन डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर क्या है, कंडीशन ऑफ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन की कंडीशन चेंज हो जाती है तो भी मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो पहली बात यह कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव करने हैं। तो एक बात आप कह सकते हो कि आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन सब में कार्बन होगा, बट आर कार्बन कंटेनिंग compounds are not organic. All organic compound contain carbon, क्योंकि organic compound में कौन है? Organic compound में है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो कार्बन तो है। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी अदर ग्रुप। जो भी कोई अदर ग्रुप है उनसे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ना, कार्बन तो अभी भी है ना भाई, कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें, आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, आपने 2 रिप्लेस कर दिए, आपने 3 रिप्लेस कर दिए, आपने सारे रिप्लेस कर दिए, तो भी कार्बन तो है। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन तो होगा ही होगा। वैसे मैक्सिमम में हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन हो सकता है आपने सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हो जैसे CCl4, लेकिन कार्बन तो होगा। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, बट ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट ऑर्गेनिक। इसका मतलब कार्बन
वेरी हाई नंबर ऑफ कंपाउंड। ये बात तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं कि कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? स्मॉल साइज है, पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, टेट्रावैलेंट है, कैटिनेशन पावर ज्यादा है। तो कार्बन में एक वेरी हाई नंबर ऑफ कंपाउंड, वेरी आउट ऑफ दिस very less are inorganic and maximum are organic। इन सभी कंपाउंड में बहुत कम ऐसे हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं, बाकी ज्यादातर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आउट ऑफ टोटल वेरी लेस आर आयनिक, उनमें से बहुत कम आयनिक है। मैक्सिमम आर कोवेलेंट। मैक्सिमम क्या है उनमें से? कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड है। मैग्नीशियम कार्बाइड है, मैग्नीशियम कार्बाइड क्या बनता है? Mg2C2 बनता है, MgC2। एल्यूमिनियम कार्बाइड, these carbide are आयनिक कंपाउंड। और कोवेलेंट तो बहुत है। कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, कोवेलेंट तो भी सारे हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन है और इसके डेरिवेटिव है, बहुत है। आयनिक तो हमें सोचना पड़ता है कौन कौन से हैं। कोवेलेंट में तो कोई चक्कर ही नहीं है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, इनऑर्गेनिक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ऑल ऑफ दीज आर द कंपाउंड दैट हैव कार्बन, जिनमें कार्बन है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक। हाँ, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कार्बन, बट ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन की बात आती है कि ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिक ही हैं। फिर तो कुल मिला के ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन होगी, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में भी कार्बन तो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस भी कंपाउंड में आपने कार्बन देखा, जिस कंपाउंड में कार्बन ही नहीं है वो तो ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें आपने कार्बन देखा वो ऑर्गेनिक हो जाए। अब हमारा जो ये चैप्टर बचता है, इसमें हमें दो बातें करनी है, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक उसके डेरिवेटिव। हमें नोमेनक्लेचर करना है। पहले हम एक बार टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन करें। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो देखो एक कार्बन है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं? 4, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनने जरूरी है। CH4, 2 कार्बन है, ये मैथ नहीं है, केमिस्ट्री है। कभी आप सोचो कि एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो 2 कार्बन पे फिर 8 कर दो, मैथ नहीं है। एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, तो बाकी
3 ही हो सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन के बनाने ही नहीं। तो ऐसा नहीं है एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन कर दो तो 2 पे फिर 8 कर दो, या 3 पे 12 कर दें, या 9 कर दें, इसके हिसाब से कि 2 पे 6 है तो 3 पे। चार बॉन्ड से ज्यादा कार्बन नहीं बना सकता, ये मैक्सिमम है। एक कार्बन पे मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं, 2 कार्बन पे मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, और 3 पे मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ऐसे आगे चलोगे आ सकता है। तो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। और इनको बोलते हैं एल्केन, एल्केन, नॉर्मली स्पेलिंग गलत कर देते हैं हम, मैं भी कर देता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं करोगे कि आपने ए का ही बना दिया तो स्पेलिंग से केमिकल मीनिंग ही चेंज हो रहा हो, केमिकल ही चेंज हो रहा हो, तो वो अपना मीनिंग है उसका केमिस्ट्री में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि हैविंग मैक्सिमम, सैचुरेटेड का होता है मैक्सिमम, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन दैट हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज, और ये कब हो सकता है, हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। देखो 2 कार्बन है, अगर सिंगल बॉन्ड है कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 6। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, अब आप 6 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बॉन्ड तो पहले बन गए कार्बन के, 4 से ज्यादा बनाने नहीं है, 4 से कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं करना, तो 2 हो गए, 3 4 कंप्लीट, 3 4। अब अगर ये हाइड्रोजन भी आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकते। तो या तो ये डबल बॉन्ड हटाओ या हाइड्रोजन हटाओ, तो डबल बॉन्ड हटाते हैं तो बनाए रखा है हमने। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सिर्फ एक हाइड्रोजन और आ सकता है कार्बन पे, तो ये बनेगा C2H6, और ये बनेगा C2H4, और ये बनेगा C2H2। तीनों में ही 2 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ जितने मैक्सिमम हो सकते थे उससे कम है। तो ये हो गया सैचुरेटेड और ये हो गया अनसैचुरेटेड। तो हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक बार आप इसमें देखो, एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 4, 2 है तो कितने आ सकते हैं, 6, 3 है तो कितने आ सकते हैं, 8। ऐसे कितने n हो, n, तो कितने भी हो, अगर n कार्बन है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। n कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन, 2 2 तो सभी पे, 2 2 तो सभी पे, तो इसके 4 बॉन्ड बन गए, इसके 4 4 4 4 3 है, इसके 1 2 3 और इसके 1 2 3। तो अगर n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी होंगी, दुगनी, सभी पे 2 2, और एक इधर वाली पे 4, चौथी मतलब एक्स्ट्रा, और एक इधर वाली पे एक्स्ट्रा, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए। बीच में तो 4 4 बॉन्ड बन गए थे, लेकिन यहाँ और यहाँ +2, ये +2 कौन सा, एक इधर के एंड पे और एक इधर। तो अगर ये फॉर्मूला है हैविंग जनरल फॉर्मूला दिस, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया जिनमें मैक्सिमम हाइड्रोजन पॉसिबल हो जितना हो सके। और वो कब आएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो फिर मैक्सिमम हाइड्रोजन आएंगे, और कितने आएंगे, जितनी कार्बन है उससे दुगने से 2 ज्यादा। दुगने तो कैसे, सब पे 2 2, और 2 ज्यादा कौन से, एक ही सैंड पे 4 पूरा करने के लिए, एक ही सैंड, एक ही कार्बन है तो भाई 2 तो आएंगे, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन है तो 2 तो आएंगे, 4 तो हो गए, 5 इधर 6 इधर, ये
3 में 2 में 1। दूसरा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें मैक्सिमम हम कह सकते हैं हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देन मैक्सिमम। जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उससे कम है, और ये कब हो सकता है? हैविंग आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे डबल आ गया, ये सब का हाइड्रोजन है, CnH2n + 2, CnH2n + 2। अब कोई भी डबल बॉन्ड आ गया, मान लिया एक डबल कर दिया तुमने ये, तो अब इस कार्बन के बॉन्ड बन गए 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको पूरा करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। तो एक डबल बॉन्ड बनाते ही 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। तो अनसैचुरेटेड में भी फिर 2 टाइप है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे अल्काइन, आइन। यानी कि एन सिंगल बॉन्ड, ईन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। बस 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, ये +2 वाले, ये 2 हाइड्रोजन कम। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो और 2 कम हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो और 2 कम हो गए। तो फॉर्मूला बन गया CnH2n -2। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम बाद में करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला होते ही ईन बन जाए या ये फॉर्मूला होता ही आयन बन जाए, लेकिन नॉर्मली हम कह रहे हैं एक एन, यानी कि आपने कैसे क्लासिफाई किया? आपने क्लासिफाई किया हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में CnH2n + 2 एल्केन, और अनसैचुरेटेड में 2, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये एक CnH2n और एक CnH2n -2। इससे 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, इससे भी कम कर दिए, तो इनको बोल रहे हैं एल्कीन और इसको बोल रहे हैं एल्काइन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन, डबल बॉन्ड आ रहा है ईन, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है आइन। चाहे एक ट्रिपल आ जाए, फिर चाहे कितने भी डबल हो और कितने भी सिंगल हो, हम आइन ही कहेंगे। एक भी डबल आ गया तो ईन कहेंगे, फिर चाहे बाकी सारे कितने भी सिंगल हो। इनको बोल देते हैं एल्क। कितना है? अर्थ होता है एन नंबर ऑफ कार्बन, एन एन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये हमने किया है आज इस टॉपिक में। हमने किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का क्या मतलब है, और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब इन्हीं की हमें स्टडी करनी है आगे के चैप्टर। थैंक यू।